हे एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर विद सुमोना। तो आज मैं फिर से ही क्लास 2 की ऑक्सफोर्ड न्यू लर्नर्स ग्रामर एंड कंपोजिशन की बुक है। तो इसके आज हम लोग किस चैप्टर को पढ़ेंगे देख लेते हैं। तो आज हम लोग इसके चैप्टर 9 को डिस्कस करेंगे। ओके, इसके प्रीवियस चैप्टर को मैंने अपने चैनल पे दिया है, तो जाके मेरे चैनल को चेकआउट करो, वॉच करो। ओके, तो फिर सारे डिटेल्स अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो आज मैं बताऊंगी चैप्टर 9, जिसमें क्या क्या है। हैज़ है, हैव है, हैड है, इज, एम, आर, वॉज, व। ओके, तो ये सारे क्या है, ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं, है ना, जो कि सब्जेक्ट को सिंगुलर है, प्लूरल है सब्जेक्ट, ये पता लगाने में भी मदद करते हैं। और ये जो कोई भी सेंटेंस जो हम लोग पास्ट में या फिर प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में हम लोग डिस्कस करते हैं, तो वो भी पता चलता है सेंटेंस में कि कौन सा सेंटेंस पास्ट का है, प्रेजेंट का है या फिर फ्यूचर का है। तो ये सारे हेल्पिंग वर्ब हैं। ठीक है, ये एक तो सिंगुलर और प्लूरल को बताते हैं कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, और ये जो काम हुआ है वो किस टाइम में हुआ है, प्रेजेंट में हुआ है, पास्ट में हुआ है या फिर फ्यूचर हुआ है। प्रेजेंट मीन्स वर्तमान काल, पास्ट यानी भूतकाल जो कि बीत गया, और फ्यूचर यानी आने वाला टाइम। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। मैं एक एक चीज़ को यहाँ से बताऊंगी, क्योंकि सिर्फ एक्सरसाइज सॉल्व करवा दूंगी तो फिर समझ नहीं आएगा, बेसिक कमज़ोर हो जाएगा। तो बेसिक को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर स्टार्ट करते हैं। रीड द पैसेज बिलो, अंडरलाइन द वर्ब्स दैट से व्हाट बिलोंग्स टू हुम। अब यहाँ पर बोल रहा है कि जो भी वर्ब्स है ना, उसे अंडरलाइन करने के लिए, जो कि किसी से, जिससे भी बिलोंग करते हैं। जैसे आई हैव, तो ये क्या है, हैव वर्ब है। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या हो गया, अंडरलाइन हो गया। अब यहाँ पर हम लोग आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर है आई हैड, ओके, माई, यहाँ आई हैव अ बाईसाइकिल, इट्स अ बर्थडे गिफ्ट फ्रॉम माई मदर। आई हैड अ ट्राईसाइकिल लास्ट ईयर। ये यहाँ क्या बोल रहा है, आई हैव अ बाईसाइकिल, मेरे पास एक साइकिल है, बाईसाइकिल है। इट्स बर्थडे गिफ्ट फ्रॉम माई मदर, ये बर्थडे गिफ्ट है मेरी मम्मी की ओर से। आई हैड अ ट्राईसाइकिल लास्ट ईयर, मेरे पास लास्ट ईयर यानी बीते हुए साल में एक ट्राईसाइकिल था। ट्राईसाइकिल क्या होता है, जिसमें 3 चक्के होते हैं, उसको ट्राईसाइकिल बोलते हैं। एक आगे चक्का और 2 चक्का होता है पीछे। ओके, तो उसको ट्राईसाइकिल बोलते हैं। माई न्यू बाईसाइकिल हैज़ अ फ्रंट लाइट, और मेरे नए बाईसाइकिल में क्या है, सामने लाइट है। ये देखो सामने लाइट है ना, हाँ सामने लाइट है। ठीक है, तो द लाइट हैज़ अ ब्लू ग्लो, और वो जो लाइट है वो ब्लू कलर का जलता है। माई मदर हैज़ अ पिंक बास्केट, मेरे मम्मी के पास पिंक बास्केट है। ठीक है, तो यहाँ पर माई मदर हैज़ ए पिंक बास्केट, आई थिंक इट विल बी अ गुड आइडिया टू फिक्स इट टू द बाईसाइकिल। और जो पिंक बास्केट है, ये बहुत अच्छा आइडिया होगा कि मैं अपने बाईसाइकिल में इसको फिट कर दूँ। आई हैव ए कैट, मेरे पास एक कैट है। आई शैल पुट हर इन द बास्केट फॉर अ राइड, और मैं जब सवारी करूँगा तो उसे अपने बाईसाइकिल के सामने में उस पिंक बास्केट में बैठा दूंगा। किसको, कैट को, जो कैट मेरे पास है। अब देख लेते हैं इसमें वर्ब क्या क्या है। एक तो ये वर्ब है। नेक्स्ट क्या है, माई न्यू बाईसाइकिल हैज़, ये एक वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। द लाइट हैज़ अ ब्लू, ये है। ओके, माई मदर हैज़ अ पिंक बास्केट, आई थिंक इट विल बी। ठीक है, तो इसमें ये भी क्या है, ये भी वर्ब है। यहाँ पर आई हैव, ये भी वर्ब है। आई शैल, ये भी वर्ब है। ओके, तो ये सारा क्या है, ये वर्ब है जो कि बिलोंग करता है किसी चीज़ के पास कुछ है। ध्यान से समझो इस चीज़ को, तभी फिर एक्सरसाइज बन पाएगा। जैसे आई हैव अ बाईसाइकिल, मेरे पास एक बाईसाइकिल है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि जो जिसके साथ बिलोंग कर रहा है, जो भी सामान, बिलोंगिंग यानी कोई भी सामान जो तुम्हारा है ना, वो तुमसे बिलोंग कर रहा है। तुम्हारे पास पेंसिल है, कटर है, रबड़ है, पेन है, जो कुछ भी वो तुम्हारा है, तो वो तुमसे बिलोंग कर, मतलब कर रहा है। तो बिलोंग्स टू हुम, जिससे भी बिलोंग कर रहा है। तो आई हैव अ बाईसाइकिल, मेरे पास एक बाईसाइकिल है। ठीक है, आई हैड अ ट्राईसाइकिल लास्ट ईयर। और हैड को हम लोग पास्ट में यूज़ करते हैं, और हैज़ और हैव को हम लोग प्रेजेंट में यूज़ करते हैं। ओके, तो मेरे पास अगर कुछ था, अगर बोलोगे कुछ था तो हैड, और अगर कुछ है तो हैव और हैज़। और हैव कब लगाते हैं हम लोग, हैव लगाते हैं जब प्लूरल सेंस होता है। मीन्स हैव कहाँ लगाते हैं, HAVE, हैव लगाते हैं I V U दे। ओके, यानी प्लूरल सेंस के साथ। और हैज़ कहाँ पर लगाते हैं, हैज़ कौन से, सब्जेक्ट, ये सब सब्जेक्ट होते हैं, फिर नाउन होते हैं। तो हैज़ कहाँ पर लगाते हैं, ही, शी, किसी भी एक कोई भी एक सिंगुलर नेम, राधा, सीता, मोहन, गीता, कुछ भी। और इट, ये सारा सिंगुलर है। तो जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हैज़ लगा देंगे, और अगर प्लूरल होगा सब्जेक्ट तो हैव लगा देंगे। अभी आगे एक्सरसाइज में भी डिस्कस करेंगे। और कोई चीज़ अगर किसी से बिलोंग करता है तो कैसे बोलेंगे, हैव और हैज़ लगा के। और अगर हैव बोलेंगे तो प्लूरल, हैज़ लगाएंगे तो सिंगुलर, लेकिन आई के साथ हमेशा हैव लगता है। इस चीज़ को भी याद रखना है। ओके,
देन अब ये देख लेते हैं नंबर 2 क्या है। नाउ कंप्लीट दिस सेंटेंसेस टू से हु हैज़ और हैड व्हाट। अब इसको हम लोग को सेंटेंस को कंप्लीट करना है कि किसके पास क्या है और क्या था। तो आई हैव, यहीं से इसी पैसेज से हम लोग इसको बनाएंगे, ठीक है, एक्सरसाइज को। तो देखेंगे क्या है। आई हैव अ बाईसाइकिल, है ना, यहाँ पर मेरे पास क्या था, क्या है, बाईसाइकिल है। मेरे पास अगर कुछ है तो फिर हैव लगा के बोलेंगे, जैसे आई हैव अ चॉकलेट, है ना, या फिर आई हैव अ ब्यूटीफुल बैग, आई हैव अ कार, आई हैव अ ड्राइंग पेंसिल्स, है ना। तो इस टाइप से हम लोग की कोई चीज़ अगर पास में है तो हैव लगा के। अगर तुम बोलोगे तुम्हारे दोस्त के पास है तो क्या बोलोगे, ही हैज़ अ कार, है ना, ही है मतलब ही हैज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ पेंसिल्स, ही हैज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट स्टाइल ऑफ इरेजर, शार्पनर्स, ठीक है, शार्पनर्स, ये सब बोलोगे ना। तो उसके पास अगर है तो हैज़ लगा दोगे, और अगर तुम्हारे पास है तो फिर हैव लगा दोगे। क्यों? क्योंकि अगर तुम किसी एक के लिए बोल रहे हो कि मेरे दोस्त के पास है तो ही लगा रहे हो, तो सिंगुलर है तो उसके साथ हैज़ लगा दोगे। इस चीज़ को याद रखना है। और अगर कोई लड़की है तो क्या लगा दोगे, शी लगा दोगे। अगर कोई सिंगुलर पर्सन है तो ही, शी, कोई एक नाम, सारे के साथ हैज़ लगाना है। याद रखना है ये सब कंसेप्ट को। नेक्स्ट क्या है, द बाईसाइकिल हैज़ अ द बाईसाइकिल हैज़ अ, बाईसाइकिल में अब क्या हैज़ अ फ्रंट लाइट। बाईसाइकिल में फ्रंट लाइट है, बाईसाइकिल के पास एक फ्रंट लाइट है, ठीक है। अब यहाँ पर क्यों हैज़ लगा, क्योंकि बाईसाइकिल सिंगुलर है ना, इसीलिए हैज़ लगा। द लिटिल लाइट हैज़ अ, अब ये क्या है कि जो लाइट है वो क्या है, द लाइट हैज़ अ ब्लू ग्लो। लाइट किस रंग का जलता है, ब्लू रंग का जलता है, ओके। माई मदर हैज़ अ, मेरी मम्मी के पास क्या है, पिंक बास्केट, पिंक बास्केट, ठीक है। तो मेरी मम्मी के पास है कुछ, और मम्मी क्या है, सिंगुलर है, कोई एक है तो हैज़ लग गया, ठीक है। द लाइट, कोई एक लाइट है तो हैज़ लग गया। द बाईसाइकिल, कोई एक बाईसाइकिल है तो हैज़ लग गया। और आई के साथ हमेशा हैव लगता ही है, इसको याद रखोगे, ओके। देन नेक्स्ट देख लेंगे, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स है। लुक एट दिस सेंटेंसेस। द फिशरमैन इन इंडिया एंड श्रीलंका हैव फिशिंग बोट्स। फिशरमैन इन इंडिया एंड श्रीलंका। अब देखो, फिशरमैन कहाँ का, इंडिया का और श्रीलंका का, तो ये दो देश का नाम है ना, दो देश का नाम है तो यहाँ पर हैव लगा है, क्योंकि ये प्लूरल है, दो देश है तो हैव लगा है, ठीक है। मोरी हैज़ अ बोट विथ 3 कलर्स। अब मोरी क्या है, कोई नाम है, कोई सिंगुलर पर्सन है तो हैज़ लगा है। इसको बहुत अच्छे से समझो, नहीं तो एक्सरसाइज को रटने से कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। तो यहाँ मोरी है तो यहाँ हैज़ लग गया। अब यहाँ पर क्या है, सज्ञा हैज़ अ बोट विथ मैनी कलर्स। अब यहाँ पर सज्ञा क्या है, सिंगुलर है तो यहाँ हैज़ लग गया। कोई एक होगा, किसी एक का नेम होगा तो हैज़ लग जाएगा। किसी के पास अगर कुछ है, ठीक है, अगर कुछ है तो वहाँ पर क्या लग जाएगा, हैज़ और हैव लग जाएगा, ओके। देन नेक्स्ट, यहाँ पर वही चीज़ समझाया गया है। व्हाट डू हैव एंड हैज़ टेल अस इन द अबव सेंटेंस। दे टेल अस व्हाट द फिशरमैन मोरी एंड सूर्या वॉन और हैव, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला गया है कि वो क्या बोल रहे हैं कि मेरा है और मेरे पास है। वॉन यानी कोई चीज़ अपना होना, और हैव यानी कोई चीज़ पास होना। लुक एट मोर एग्जाम्पल्स ऑफ द फंक्शन ऑफ हैज़ एंड हैव। कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, देख लेंगे जल्दी जल्दी। वी यूज़ हैज़ एंड हैव टू मीन सफ़र फ्रॉम। किसी चीज़ से अगर सफ़र कर रहे हो, यानी अगर कुछ तबीयत खराब वगैरह कुछ हो गया तो उसके लिए भी हैज़ और हैव का हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे आई हैव अ बैड कोल्ड, मुझे बुरी तरीके से सर्दी है। शी हैज़ अ हेडेक, उसे क्या है, हेडेक है, तो आई के साथ तो हमेशा हैव लगता ही है। और देखो शी क्या है, सिंगुलर है, कोई एक लड़की है तो देखो यहाँ पर हैज़ लग गया, ओके। और ये क्या है, सफ़र कर रहा है, इन लोग को कुछ परेशानी हो रही है किसी चीज़ से, तो वो भी हैव और हैज़ से हम लोग बता सकते हैं, कोई भी बीमारी वगैरह कुछ भी। नेक्स्ट क्या है, वी यूज़ हैज़ एंड हैव टू टॉक अबाउट अ फिक्स्ड प्रोग्राम। कोई भी फिक्स्ड प्रोग्राम के लिए भी हम लोग हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं। कैसे, टीचर्स हैव अ मीटिंग इन द आफ्टरनून। अब देखो मीटिंग के लिए कोई भी फिक्स टाइम होता है ना, तो अगर फिक्स टाइम है तो देखो यहाँ पर हम लोग हैव लगाए हैं। और हैव क्यों लगाएं, क्योंकि टीचर्स है, ये प्लूरल है, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स है, इसलिए यहाँ पर हैव लगाए हैं हम लोग। इस चीज़ को भी याद रखना है। और यहाँ पर कोई फिक्स्ड प्रोग्राम है, मीटिंग फिक्स्ड प्रोग्राम होता है, तो उसके लिए भी हम लोग यहाँ हैव लगाए हैं। ही हैज़ एन इंग्लिश क्लास एवरी डे, ठीक है, उसके रोज़ इंग्लिश क्लास होते हैं, एवरी डे। तो ये भी एक फिक्स प्रोग्राम है जो कि रोज़ होता है, तो यहाँ पर भी इसीलिए हैज़ लगाए हैं, ओके। और ये हैज़ क्यों लगाए हैं, क्योंकि ही क्या है,
ये सिंगुलर पर्सन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर हैज़ लगा है। हैज़ एंड हैव कैन बी यूज टू टॉक अबाउट फूड एंड ड्रिंक। हैव और हैज़ का हम लोग कोई खाने और पीने के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं। देखो इंग्लिश ग्रामर में क्या होता है ना, कोई भी वर्ड को हम लोग डिफरेंट टाइप से यूज़ कर सकते हैं, तो बस समझना है कि किस जगह पे और किस सिचुएशन में हम लोग उस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। जैसे आई हैव अ लाइट ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग, ठीक है, मैं रोज़ लाइट ब्रेकफास्ट करती हूँ। लाइट यानी हल्का नाश्ता, यानी हैवी नहीं होता है ना, हैवी नाश्ता पराठा वगैरह जो होता है। और लाइट ब्रेकफास्ट क्या होता है, ब्रेड जैम एग ये सब लाइट ब्रेकफास्ट होता है, तो लाइट ब्रेकफास्ट। मॉम हैज़ कॉफ़ी आफ्टर डिनर, मॉम डिनर के बाद क्या लेती है, कॉफ़ी लेती है। तो ये भी क्या है, खाने पीने का जो भी है, खाने पीने की बात चल रही है यहाँ पर, इसलिए हम लोग हैव और हैज़ से इसको बता रहे हैं। तो आई के साथ तो ऑब्वियसली हैव लगता है। अब देखो मॉम कोई एक पर्सन है तो इसके लिए उसके साथ हैज़ लग गया। ओके, अब यहाँ पर एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हैं। अब ये जो हम समझाए हैं ना, अब कोशिश करो पॉज करके कि इसको अपने से बनाओ, ठीक है। अगर नहीं बनता है तो अलग चीज़ है, लेकिन कोशिश करो, मैं तो बता ही दूंगी, लेकिन अभी वीडियो पॉज करो, खुद से बनाओ, फिर चेकआउट करो कि सही है गलत है, ठीक है। तो देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ हैव और हैज़। अब हैव और हैज़ के साथ इसको कंप्लीट करना है, कुछ नहीं करना है, बस इधर वाला जो एरिया है ना, यहाँ पर देखो जो पर्सन है या जो नाउन है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। सब्जेक्ट क्या होता है, कर्ता, जो कोई भी काम को जो कर रहा है, या फिर मैं हूँ, तुम हो, या कोई तीसरा है, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, या फिर थर्ड पर्सन हो। फर्स्ट पर्सन कौन होता है, तुम खुद, या फिर मैं खुद जो मैं काम को कर रही हूँ। सेकंड पर्सन जो तुम सामने से किसी को बोल रहे हो, और थर्ड पर्सन और मैं और तुम मिलके किसी तीसरे के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो वो क्या है, थर्ड पर्सन है, ठीक है। तो आई और वी क्या होता है, फर्स्ट पर्सन, यू क्या होता है, सेकंड पर्सन, और ही शी कोई एक सिंगुलर नेम, और इट क्या होता है, थर्ड पर्सन, दे ये भी थर्ड पर्सन, ठीक है। तो चलो अब इसको यहाँ पर बताते हैं। तो आई के साथ ऑब्वियसली हैव लगता है, मैंने बताया था। अब इधर वाला देखो और बस इसको लगाओ। इधर अभी पढ़ने का जरूरत नहीं है ना, इधर भी पढ़ो, ठीक है, इधर भी पढ़ो, लेकिन इसको देखते साथ यहाँ लगाओ, उसके बाद फिर इधर इसको पढ़ो। माई आंट, आंट क्या है, सिंगुलर है, तो क्या लग जाएगा, अगर सिंगुलर है तो हैज़, क्योंकि कोई एक है। माई आंट हैज़ योगर्ट फॉर ब्रेकफास्ट, ठीक है, इसको लगाओ फिर इधर पढ़ो। यू, यू के साथ क्या लगेगा, यू क्या है, प्लूरल है। मैंने क्या बोला था कि हैव किसके साथ लगता है, AVE, हैव किसके साथ लगता है, आई वी यू और दे, ये सबके साथ हैव लगता है। और हैज़ किसके साथ लगता है, हैज़ लगता है ही शी कोई एक सिंगुलर नेम, कुछ भी हो सकता है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, और इट, ये है तुम्हारा कंसेप्ट इसका, ठीक है। तो अब देखो यू, यू के साथ क्या है, यहाँ पर हैव लगता है हेल्पिंग वर्ब। देखो यहाँ यू है ना, तो क्या लगेगा, यहाँ पर हैव लगेगा। यू हैव मैनी बुक्स, तुम्हारे पास बहुत बुक्स है, पास है, कोई चीज़ पास होना, ठीक है। वी के साथ क्या होगा, देखो यहाँ पर वी हैव के साथ क्या लगता है, वी के साथ हमेशा हैव लगता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, वी हैव 2 कैट्स, हम लोग के पास 2 बिल्लियाँ हैं। ही, फिर से देखो यहाँ पर ही क्या है, सिंगुलर है, तो देखो सिंगुलर के साथ ही के साथ क्या, यहाँ हैज़ लगेगा, तो यहाँ पर हैज़ लग जाएगा। मतलब एक चीज़ याद रखो, रटो मत, कि अगर सिंगुलर है तो क्या लग जाएगा, कोई एक व्यक्ति है, कोई एक पर्सन है, तो हैज़ लगेगा, और अगर प्लूरल है, बहुत सारा है, तो हैव लगेगा, लेकिन आई के साथ हैव लगता है, इसको याद रखना है। वी, फिर यहाँ वी क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो वी हैव के साथ है, ठीक है, तो वी है तो यहाँ हैव लग जाएगा। अब शी क्या है, सिंगुलर है, तो उसके साथ हैज़ लगेगा, तो यहाँ पर हैज़। यहाँ पर क्या है, वी हैव अ हॉलीडे नेक्स्ट वीक, ठीक है, हम लोग के पास नेक्स्ट वीक में क्या है, हॉलीडे है, छुट्टी है, तो हम लोग के पास छुट्टी है। शी हैज़ अ न्यू हेयर स्टाइल, उसका न्यू हेयर स्टाइल है, ठीक है, ये भी हो गया। शी, अब ये भी क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ भी क्या लग जाएगा, हैज़ लग जाएगा। देखो यहाँ शी है तो यहाँ हैज़ हो गया। शी हैज़ नो टाइम टू चैट विथ अस, उसके पास टाइम नहीं है हम लोग के साथ चैट करने का। मोबाइल में चैट होता है ना, तो वही चैट करने का टाइम नहीं है। आई, और आई के साथ ऑब्वियसली क्या लगेगा, हैव लगेगा। देखो यहाँ पर आई के साथ यहाँ हैव लगेगा। माई ग्रैंड पेरेंट्स, देखो एस लगा हुआ है, प्लूरल है, तो प्लूरल में क्या लगता है, कोई भी अगर एक से ज़्यादा, मोर देन 1 पर्सन हो, या फिर थिंग्स हो, पर्सन हो, तो क्या लगता है, हैव लगता है, क्योंकि प्लूरल हो जाता है वो। तो माई ग्रैंड पेरेंट्स है ना, दादा दादी दोनों, या नाना नानी दोनों, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगर प्लूरल है तो हैव लग जाएगा, क्योंकि बहुवचन है ना, एक वचन बहुवचन, सिंगुलर यानी एक वचन, कोई एक, और प्लूरल यानी बहुवचन यानी बहुत सारे। तो यहाँ पर माई ग्रैंड पेरेंट्स हैव ब्रेकफास्ट एट 8 इन द मॉर्निंग, मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स है वो सुबह का नाश्ता 8 बजे लेते हैं। ही क्या है, सिंगुलर है, तो ही के साथ क्या लग जाएगा, ऑब्वियसली ही हैज़ एन अलार्म क्लॉक, उसके पास अलार्म क्लॉक है। अब दे है, दे क्या है, ये दे क्या है, ये प्लूरल है, ठीक है, ये यहाँ वाला हम बता देते हैं। ही के साथ क्या लगेगा, हैज़ लगेगा,
क्योंकि एन अलार्म क्लॉक, ठीक है। ही क्या है, सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हैज़ लगता है। मैंने यहाँ पर भी बताया है कि ही के साथ हैज़ लगेगा, तो यहाँ पर ही के साथ हैज़ लगेगा कि उसके पास एक अलार्म क्लॉक है। अब यहाँ पर दे है, प्लूरल है, तुरंत जैसे ही देखोगे दे, दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि ये प्लूरल है। और देखो यहाँ पर दे के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे, प्लूरल। तो बस यहाँ पर क्या लगा देंगे, दे हैव मैनी टॉयज, उनके पास बहुत खिलौने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हैड का कंसेप्ट देख लेंगे। हैड इज़ द पास्ट फॉर्म ऑफ बोथ हैज़ एंड हैव। हैज़ और हैव का अगर पास्ट फॉर्म बोले, पास्ट यानी भूतकाल, बीता हुआ टाइम, तो उसके लिए हम लोग हैड लगाते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ किसी के पास होता था, मतलब पहले था। जैसे प्रेजेंट फॉर्म में क्या हो जाएगा, आई हैव अ बुक टू रीड, मेरे पास पढ़ने के लिए बुक है। आई हैड अ बुक टू रीड, मेरे पास बुक थी पढ़ने के लिए, ये पास्ट फॉर्म में आ गया, तो उसके साथ हैड लगा है। द गर्ल हैज़ अ टेस्ट टुडे, गर्ल का क्या है, आज टेस्ट है, तो यहाँ पर क्या लग गया, यहाँ हैज़ लग गया प्रेजेंट के लिए। द गर्ल हैड अ टेस्ट यस्टरडे, गर्ल का क्या था, टेस्ट था, कब, बीते हुए कल में, तो यहाँ पर इसलिए हैड लग गया क्योंकि ये पास्ट फॉर्म आ गया, भूतकाल, जो चीज़ बीत चुका है। ओके, नेक्स्ट देख लेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे इसको कैसे क्या बनाना है। यूज हैव, हैज़ और हैड करेक्टली इन द ब्लैंक्स बिलो। ओके, तो अब देख लेंगे। डैड यूजुअली हैज़ बिस्किट्स विथ हिज टी, डैड अधिकतर क्या लेते हैं, बिस्किट लेते हैं। फिर से यहाँ पर भी वही चीज़ देखना है, यहाँ देखना है कौन सा प्रेजेंट फॉर्म में बात चल रहा है और कौन सा पास्ट फॉर्म में बात चल रहा है, वो तो सेंटेंस देख के ही पता चल जाता है। जैसे डैड यूजुअली, यूजुअली यानी अक्सर या फिर हमेशा लेते हैं, तो वो फिर प्रेजेंट में ही ना चल रहा है। ऐसा तो नहीं कि 2 साल पहले लेते थे चाय के साथ बिस्किट, आज नहीं लेते हैं, ऐसा तो नहीं है, वो रोज़ लेते हैं, तो रोज़ प्रेजेंट फॉर्म में आता है। और डैड क्या है, सिंगुलर है, कोई एक है, तो देखो हैज़ लग गया यहाँ पर। आई एम सॉरी बट, देखो आई एम सॉरी बट आई डैश टू गो नाउ। अब नाउ क्या होता है, अभी, कोई चीज़, कोई भी काम अभी हो रहा है, नाउ, तो ये प्रेजेंट फॉर्म को बता रहा है। तो प्रेजेंट फॉर्म में क्या हो जाएगा, यहाँ पर आई है, आई के साथ क्या लगता है, हैव लगता है, तो यहाँ पर हैव हो जाएगा, ठीक है। और ये नाउ यानी प्रेजेंट फॉर्म, इसलिए हैव लगा दिए। डीमा डैश हीज ड्राइविंग लेसन्स एवरी डे, अब एवरी डे मतलब डेली काम हो रहा है, तो प्रेजेंट में लेंगे। ऐसा तो नहीं कि भाई 2 दिन पहले हुआ था और आज नहीं हो रहा है, एवरी डे यानी रोज़ हो रहा है, तो रोज़ अगर हो रहा है तो उसको प्रेजेंट के साथ वो चीज़ चल रहा है ना। कोई भी चीज़ अगर हो रहा है तो वो प्रेजेंट के साथ चल रहा है, तो इसलिए डीमा क्या है, सिंगुलर है, तो क्या लग जाएगा यहाँ पर, हैज़ हो जाएगा। ऊपर से प्रेजेंट के साथ है, हम लोग क्या पढ़े थे यहाँ पर, हैव और हैज़ को हम लोग प्रेजेंट फॉर्म में यूज़ करते हैं। ओके, प्रेजेंट, और हैड को हम लोग पास्ट फॉर्म में यूज़ करते हैं, बस इसको ध्यान में रखना है। तो एवरी डे यानी रोज़, ठीक है। और डीमा क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हैज़ लगाते हैं। मैंने प्रीवियस जो एक्सरसाइज था उसमें बताया है ना। अब देखो यहाँ पर, इसको देखेंगे। ही डैश अ मैथ्स टेस्ट यस्टरडे, अब इसमें पूरा सेंटेंस पढ़ना है, इसमें पूरा सेंटेंस पढ़ोगे, ये नहीं कि इसको देख के लगा दिए, क्योंकि इसमें क्या पता है, हैड भी है साथ में, तो देखना है कि ये क्या है, इधर वाला पूरा पढ़ना है सेंटेंस, कि यस्टरडे है या टुडे है। अगर यस्टरडे है तो बीते हुए कल में है, ठीक है, ये बीते हुए कल में है। अगर हैव और हैज़ है, अगर फिल इन द ब्लैंक्स में, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लगाना था, ओनली हैव और हैज़ लगाना था। इसलिए मैंने कहा था कि इधर वाले को देख के लगा सकते हो, क्योंकि जो भी नाउन या फिर सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर या प्लूरल, उसके हिसाब से हैव और हैज़ लगाना था। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हैड भी है, तो अगर हैड है तो सेंटेंस को पूरा पढ़ना जरूरी है, नहीं तो गलती कर दोगे, इसको पूरा पढ़ना है। और वैसे भी सेंटेंस को पूरा ही पढ़ लिया करो, उसके बाद ही बनाया करो। अब देखो यहाँ पर ही, तो ही के साथ क्या लग जाएगा, और यहाँ पर यस्टरडे है, यस्टरडे बीते हुए कल में, तो हैड लग जाएगा। और एक चीज़ याद रखना, हैड जो है ना वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ ही यूज़ होता है, ठीक है। दोनों के साथ ही हम लोग हैड लगा सकते हैं, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, ठीक है, दोनों के साथ ही हम लोग यूज़ कर सकते हैं, किसको, हैड को, ठीक है। इसमें वैसा नहीं है कि हैज़ के साथ सिंगुलर और हैव के साथ प्लूरल, इसमें वैसा नहीं है। तो अभी देख लेंगे। द मैच डैश ऑल द एक्साइटमेंट एंड वी इंजॉयड आवर सेल्फ टिल द एंड। अब देखो यहाँ पर इंजॉयड, इंजॉयड सेकेंड फॉर्म होता है, मतलब ये पास्ट के फॉर्म को बताता है, तो इसलिए अगर पास्ट का फॉर्म है तो क्या लग जाएगा, हैड लग जाएगा, यहाँ पर हैड हो जाएगा, ठीक है। हम लोगों ने लास्ट तक मैच को इंजॉय किया। ओके, नेक्स्ट, माई सिस्टर डैश वॉन। अब फिर यहाँ पर क्या है, वॉन है, ये सेकंड फॉर्म है, ठीक है, वर्ब के फॉर्म में ये सेकंड फॉर्म है। अगर सेकंड फॉर्म आता है, विन का सेकंड फॉर्म होता है वॉन, तो समझ जाएंगे कि पास्ट फॉर्म है। सेकंड फॉर्म को हम लोग हमेशा पास्ट फॉर्म में ही यूज़ करते हैं, ठीक है।
तो इसीलिए माई सिस्टर यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैड। माई सिस्टर हैड वोन मैनी प्राइजेस, शी इज़ द बेस्ट बैडमिंटन प्लेयर इन आवर डिस्ट्रिक्ट। आई डैश एन इंटरेस्टिंग बुक टू रीड टू नाइट, मेरे पास एक इंटरेस्टिंग बुक है आज रात पढ़ने के लिए, तो प्रेजेंट सेंस बता रहा है, तो आई के साथ हैव, टू नाइट यानी आज रात। शी डैश अ कोल्ड, नाउ शी इज़ बेटर, तो उसे कोल्ड था लेकिन अब वो ठीक है, तो क्या हो जाएगा, शी हैड, उसे कोल्ड था पर अब नहीं है, तो था, तो यहाँ पर पास्ट सेंस। दे डैश राइस फॉर डिनर एवरीडे, वो रोज़ डिनर में राइस लेती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दे हैव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि प्रेजेंट फॉर्म को बता रहा है, और दे के साथ क्या लगता है, दे प्लूरल है, उसके साथ हैव लगता है। ओके, तो ये एक्सरसाइज सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे, बस और एक एक्सरसाइज है, कंप्लीट हो जाएगा। नाउ सी हाउ द वर्ब्स इज एम आर एंड वॉज वर आर यूज्ड इन सेंटेंस, यू हैव यूज्ड ऑल दिस बिफोर, लुक एट गिवन एग्जाम्पल्स। ये एग्जाम्पल्स के साथ हम लोग इसको देखेंगे कहाँ कहाँ यूज़ होता है। जैसे प्रेजेंट फॉर्म में इज़, तो इज़ किसके साथ यूज़ होता है, दिस इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ इन माई क्लास, तो यहाँ पर दिस ये सिंगुलर है, कोई एक, और ही कोई एक है, तो देखो यहाँ पर इज़ यूज़ हुआ है। ठीक है, आई के यहाँ एम किसके साथ यूज, आई के साथ हमेशा एम यूज़ होता है, और आर किसके साथ यूज़ होता है, माई फ्रेंड्स आर वेरी नाइस, तो फ्रेंड्स ये प्लूरल है, प्लूरल के साथ आर यूज़ होता है। ठीक है, प्रेजेंट फॉर्म में यहाँ पर मैं एक बता देती हूँ थोड़ा सा समझने के लिए। देखो आई के साथ हमेशा, जैसे यहाँ पर इज़, एम और आर। ओके, तो यहाँ पर एक सेकंड, हाँ, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। यहाँ पर जैसे है इज़, यहाँ पर है एम और यहाँ पर है आर। तो इज़ किसके किसके साथ यूज़ होता है, इज़ यूज़ होता है अगर सब्जेक्ट हो ही, शी, कोई एक सिंगुलर नेम, और इट, सिंगुलर नेम यानी कोई भी लड़का लड़की किसी का भी, लेकिन कोई एक नाम होना चाहिए। एम के साथ हमेशा आई के साथ एम लगता है, और यू वी दे, यू वी दे के साथ हमेशा आर लगता है, क्योंकि प्लूरल फॉर्म है। अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो, यू वी दे, ये सारा क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पर आर हो जाएगा, क्योंकि यू कोई एक जन को भी बोलोगे तो यू, और दो से ज़्यादा भी हो तो हम लोग यू बोल सकते हैं, और वी हम लोग, और दे वे लोग, तो ये प्लूरल है। एम के आई के साथ हमेशा एम, और यहाँ पर ही, शी, और कोई एक नाम, और इट, इसके साथ ईज यूज़ करेंगे, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा ईज यूज़ होता है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा देख लेंगे। प्रेजेंट फॉर्म में इज एम आर यूज़ करते हैं हम लोग, जैसे किस तरीके से, यहाँ पर दिस इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ इन माई क्लास, ये मेरा दोस्त है और ये मेरे क्लास में पढ़ता है। ठीक है, ये मेरे क्लास में है। एम के साथ आई एम न्यू टू दिस स्कूल, मैं नया हूँ इस स्कूल के लिए। ठीक है, तो यहाँ तुम लोग नोटिस किए, दिस क्या है, सिंगुलर है, ही भी सिंगुलर है, तो इज यूज़ हुआ। यहाँ आई के साथ देखो एम यूज़ हुआ है, और यहाँ पर आर के साथ देखो माई फ्रेंड्स, फ्रेंड्स यानी प्लूरल, बहुत सारे फ्रेंड, बहुवचन, तो आर यूज़ हुआ है, क्योंकि प्लूरल के साथ आर यूज़ होता है। तो माई फ्रेंड्स आर वेरी नाइस। ओके, चलो अब यहाँ पर पास्ट फॉर्म में देख लेते हैं कि कैसे यूज़ होता है। तो पास्ट फॉर्म में वॉज और वॉर है। आई वॉज 6 व्हेन आई कैम हियर, मैं 6 साल का था जब मैं यहाँ आया। मिस टैगोर वॉज माई क्लास टीचर लास्ट ईयर। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ और देख लेंगे, वॉज और वॉर में कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ पर वॉज और यहाँ पर वॉर, तो वॉज सिंगुलर के साथ यानी ही, शी, कोई नेम, और इट, कोई भी सिंगुलर नेम, और वॉर किसके साथ, और या आई भी यूज़ करते हैं, वॉज के साथ आई भी यूज़ करते हैं, और यहाँ पर वॉर के साथ यू, वी और दे यूज़ करते हैं। तो ये क्या है, ये प्लूरल सेंस को बताता है वॉर, और वॉर सिंगुलर को देखो, ही कोई एक लड़का, शी कोई एक लड़की, नेम कोई एक नेम, इट कोई भी एक थिंग्स कोई भी वस्तु, और आई यानी कोई भी एक, तो इसके साथ वॉज। और वॉर देखो यानी बहुवचन, यू वी दे के साथ वॉर, किसमें, पास्ट फॉर्म में यूज़ करते हैं। अब एग्जाम्पल देखो समझ में आ जाएगा। आई वॉज 6 व्हेन आई केम हियर, मैं आई के साथ वॉज, देखो मैं 6 साल का था। ठीक है, मिस टैगोर कोई एक पर्सन है, ठीक है, कोई एक लेडी है, तो वॉज लगा क्योंकि सिंगुलर के साथ वॉज। अब देखो यहाँ पर वॉर, माई अंकल एंड आंट, यहाँ 2 पर्सन हैं, अंकल और आंट, तो उसके साथ क्या लगा, वॉर लगा, क्योंकि मैंने क्या कहा कि जब हम लोग प्लूरल सेंस में बात करते हैं तो उसमें हम लोग वॉर लगाते हैं। अब देखो दे के साथ भी क्या लगा, वॉर लगा, दे वर हेयर फॉर माई बर्थडे, तो यहाँ पर दे के साथ मैंने क्या बोला था, वॉर के साथ दे सब्जेक्ट
के साथ वॉर यूज़ होता है। तो देखो दे के साथ वॉर यूज़ होता है। क्लियर। अब यहाँ पर देख लेंगे कुछ पास्ट फॉर्म। एक एक चीज़ को समझो, ये बेसिक है, नहीं तो फिर सीनियर क्लास में फिर दिक्कत होगा, और रट के नहीं करो ये सब चीज़, ग्रामर वगैरह। पास्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा, देखो वॉज वॉर, ये एग्जाम्पल है जो हम अभी पढ़े उसी को। आई वॉज 6 व्हेन आई केम हियर, ठीक है, यहाँ देखो आई के साथ वॉज यूज़ हुआ। मिस टेगोर वॉज माई क्लास टीचर लास्ट ईयर। अब देखो लास्ट ईयर यानी पास्ट सेंस में बात हो रहा है। मिस टेगोर कोई सिंगुलर है तो वॉज। माई अंकल एंड आंट वर यू विथ अस यस्टरडे। मेरे अंकल और आंट मेरे हम लोगों के साथ थे, कल थे, ठीक है, यस्टरडे। तो माई अंकल और आंट क्या है, प्लूरल है दोनों, तो वॉर लग गया। अब यहाँ दे वर हेयर फॉर माई बर्थडे, वो यहाँ आए हैं मेरे बर्थडे के लिए, तो दे के साथ यहाँ वॉर लग गया। ओके, और ये सब सारा पास्ट सेंस में, बीते हुए सेंस में। ओके, अब इसी के प्रोस्पेक्टिव से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। और कोशिश करो, मैंने समझाया है ना, कोशिश करो वीडियो को पॉज करके खुद से करो, और गलती होता है सही होता है उसको फिर मिला लो। ओके, अब देखते हैं क्या एक्सरसाइज। वी यूज इज एम आर वॉज और वॉर करेक्टली इन दिस सेंटेंस बिलो, लुक एट द फॉर्म्स मेंशन्ड इन ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में जो भी मेंशन है उसके हिसाब से हमको यहाँ पर बताना है कि प्रेजेंट का है या फिर पास्ट का है, और क्या क्या यूज़ करना है। इज एम आर ये तीनों क्या है, प्रेजेंट फॉर्म है, और वॉज वॉर ये क्या है, पास्ट फॉर्म है। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। चमेली वॉज इन हर ऑफिस, चमेली अपने ऑफिस में थी, क्योंकि आप पास्ट यूज़ करना है तो इसलिए वॉज यूज़ किए। और वॉज क्यों यूज़ किए, क्योंकि चमेली कोई एक पर्सन है, इसलिए वॉज यूज़ किए। द कैट एंड द डॉग, अब ये दो है, इसमें कैट भी है और डॉग भी है, तो प्लूरल हो गया। और पास्ट का सेंस लगाना है, तो पास्ट में हम लोग क्या लगाते हैं, वॉज और वॉर। तो अगर प्लूरल हो, दो हो, तो वॉर लगता है पास्ट के सेंस में, तो क्या लग जाएगा, वॉर। क्यों लग गया वॉर, क्योंकि द कैट द डॉग दो है ना, यहाँ पर दो है इसीलिए। द थीप, ठीक है, द थीप दैट बिहाइंड दैट हाउस, अब इसमें पास्ट लगाना है। द थीप सिंगुलर है, कोई एक चोर है, और पास्ट के सेंस में क्या लगाते हैं, वॉज लगाते हैं। अगर कोई एक होता है, सिंगुलर होता है, तो यहाँ पर वॉज लग गया। यहाँ आई प्रेजेंट फॉर्म में लगाना है, तो क्या हो जाएगा, आई एम, एम लगाना है। देखो आई एम राज, प्रेजेंट फॉर्म है इसीलिए। प्रियंका एंड आई डैश फ्रेंड्स, तो प्रेजेंट लगाना है यहाँ पर, तो प्रियंका एंड आई आर फ्रेंड्स, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ दो आया है, दो, और प्रेजेंट फॉर्म में क्या लगाते हैं हम लोग, इज एम आर लगाते हैं। तो अगर प्लूरल है, दो है, तो यहाँ पर आर लग जाएगा। यहाँ पर आई था इसीलिए क्या लग गया, एम लग गया, क्योंकि आई के साथ हमेशा एम लगता है। द अम्ब्रेला डैश कलरफुल, तो द अम्ब्रेला यहाँ पर क्या है, इसको हम लोग को पास्ट सेंस में लगाना है। कोई एक अम्ब्रेला है ना, तो क्या लगा देंगे, वॉज, द अम्ब्रेला वॉज कलरफुल, क्योंकि पास्ट में वॉज और वर्ड लगाते हैं, वॉज सिंगुलर के साथ, वॉर प्लूरल के साथ। यहाँ एक छाता है तो वॉज लग गया, ठीक है। जिम एंड जॉन डैश स्टैंडिंग विथ देयर आंट, प्रेजेंट में लगाना है, तो जिम एंड जॉन यहाँ दो पर्सन है, तो जिम एंड जॉन, और प्रेजेंट जब लगाते हैं तो क्या, इज एम आर के साथ, तो क्या लग जाएगा, दो अगर है तो आर लग जाएगा, प्लूरल है। ओके, तो प्रेजेंट में करना है। दीज ये भी क्या है, बहुवचन है, तो दीज डैश माई फ्रेंड्स, प्रेजेंट में लगाना है, तो दीज आर माई फ्रेंड, क्योंकि प्रेजेंट फॉर्म में क्या लगाते हैं हम लोग, इज एम आर लगाते हैं, और प्लूरल के साथ आर लगाते हैं, इसलिए यहाँ आर लगाती है। दीज क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। अब दे ये भी प्लूरल सब्जेक्ट है, लेकिन बनाना किस में, प्रेजेंट में है, तो दे के साथ आर लग जाएगा, क्योंकि प्लूरल है तो आर लग गया, और प्रेजेंट में इज एम आर यूज़ करते हैं इसीलिए। द चिल्ड्रन पास्ट बनाना है, तो वॉर। अब यहाँ पर देखो, ही डैश अ टीचर, पास्ट बनाना है, तो ही क्या है, सिंगुलर है, तो क्या लग जाएगा, वॉज लग जाएगा। ही वॉज अ टीचर। नाउ ही, अब यहाँ प्रेजेंट बनाना है, तो क्या हो जाएगा, ही के साथ क्या लग जाएगा, इज लग जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट में क्या लगते हैं, इज एम और आर लगाते हैं, तो इज सिंगुलर के साथ लगता है। ही क्या है, ये सिंगुलर है, तो इज लग गया, ठीक है। वी, अब वी क्या है, ये प्लूरल है और पास्ट में बनाना है, तो अगर प्लूरल है तो क्या लगेगा, वी के साथ वॉर लग जाएगा। वी वॉर हंग्री, हम भूखे थे, वी प्लूरल है इसलिए वॉर लग गया। और अगर यहाँ सिंगुलर होता, ही शी नेम आई, तो क्या लग जाता, वॉज लगता, लेकिन वी है प्लूरल है तो वॉर लग गया। मिसेस साहू डैश फनी एंड नाइस, प्रेजेंट फॉर्म बनाना है, तो मिसेस साहू कोई एक है, तो क्या लग जाएगा, इज लग जाएगा प्रेजेंट में। माई ब्रदर कोई एक है, और कौन कौन से फॉर्म बनाना है, प्रेजेंट में बनाना है, तो माई ब्रदर डैश 2 years ओल्ड, तो माई ब्रदर इज 2 years ओल्ड। द कैमल्स प्लूरल है, प्रेजेंट में बनाना है, द कैमल्स आर टायर्ड, यानी प्लूरल है, बहुवचन है तो आर। ये दोनों क्या था, सिंगुलर था, एक वचन था, तो इज, वो भी प्रेजेंट में, ये भी देखना है। दे क्या बनाना है, पास्ट, दे डैश इन द सन फॉर द होल डे,
ठीक है। तो यहाँ पास्ट में दे के साथ वर हो जाएगा, क्यों? क्योंकि दे प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगा? वर लगेगा, वो भी पास्ट के सेंस में। पास्ट के सेंस में हमेशा दिमाग में रखोगे वॉज वर, और प्रेजेंट के सेंस में क्या लगता है? इज एम आर। तो इसको जरूर देख के इसको बनाओगे, और यहाँ भी देखना है ये सिंगुलर है या प्लूरल है ना। इट्स सो ईजी ना। चलो अब ये वाला बनाते हैं, ये है लास्ट एक्सरसाइज, फिर ये चैप्टर 9 खत्म हो जाएगा। तो देख लेते हैं, पिक द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। अब ब्रैकेट्स से यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स हम लोग को भरना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? एम और हैज़ है। यहाँ एक चीज़ याद रखना, कोई अगर तुम्हारे पास कोई चीज़ है प्रेजेंट में तो क्या लगाएंगे? हैज़ और हैव, और कोई चीज़ था पास्ट में था तो हैड लगाएंगे। इस टाइप के से इसको बनाएंगे, ठीक है। तो जैसे आई के साथ हमेशा क्या लगेगा? एम ही लगता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आई एम अ बर्ड। मैं स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है कि मैं एक बर्ड हूँ, तुम्हारी अवस्था बता रहा है, किसी की भी अवस्था बता रहा है, मेरी अवस्था बता रहा है, मैं क्या हूँ, तुम क्या हो, यू आर स्टूडेंट, आई एम अ टीचर। तो ये एक क्या अवस्था? स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है। इसमें एक्शन है नहीं ना? है इसमें एक्शन, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? आई के साथ एम, आई एम अ बर्ड। ओके। माई होम डैश अ नेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माई होम, मेरा घर क्या है? एक नेस्ट है। तो यहाँ पर हो जाएगा इज, माई होम इज़ अ नेस्ट। मेरा घर क्या है? एक नेस्ट है ना। अब यहाँ पर माई बेबी बर्ड्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माई बेबी बर्ड्स आर। यहाँ पर क्या है? बर्ड्स है, प्लूरल है, तो आर हो जाएगा कि माई बेबी बर्ड्स आर इन द नेस्ट। मेरे जो बेबी बर्ड्स हैं वो घोंसले में हैं। स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है, अवस्था बता रहा है कि कहाँ पर है, तो घोंसले में है। अब यहाँ पर देखो, दे डैश सॉफ्ट फेदर्स ऑन देयर विंग्स, तो उनके पास सॉफ्ट फेदर्स हैं। तो क्या हो जाएगा? हैव। किसी के पास कुछ होना है ना, बिलोंगिंग एंड वोन टू हिम, किसी के पास अगर कुछ होना तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हैव हो जाएगा। अब यहाँ पर दे डैश टीनी बिक्स, तो उनके पास क्या है? छोटे बिक्स हैं, चोंच हैं, तो क्या हो जाएगा? हैव। किसी के पास कुछ है तो हैव। माई फ्रेंड्स डैश इन द नेक्स्ट ट्री, मेरे फ्रेंड्स कहाँ रहते हैं? दूसरे ट्री में रहते हैं। तो अगर कोई रहता है तो क्या हो जाएगा? वॉर हो जाएगा। रहते थे, सॉरी, यहाँ पर रहते थे, ये हो जाएगा पास्ट। तो माई फ्रेंड मेरे नेक्स्ट वाले ट्री में रहते थे। स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है किसी का रहना। दे डैश देयर नेक्स्ट देयर, उन्होंने अपना जो घोंसला है वहाँ बनाया था। तो अपना कोई चीज़ किसी का बनाया था तो हैड, दे हैड। देखो, कोई चीज़ अगर तुम खुद हो तो खुद थे तो हैड, और कोई चीज़ अगर तुम खुद थे तो वॉज, और कोई चीज़ अगर तुम्हारे पास था तो हैड। इस चीज़ को याद रखोगे, है ना। कोई चीज़ अगर तुम खुद थे या हो तो क्या हो जाएगा? अगर थे तो हैड लग जाएगा, और अगर हो तो इज़ लग जाएगा, ठीक है। इज़ और आर लग जाएगा। और अगर कोई चीज़ तुम्हारे पास था, पास्ट में था, तो हैड लग जाएगा, और अगर प्रेजेंट में है तो हैज़ और हैव लग जाएगा। वन ऑफ दैम, ठीक है, उसमें से एक क्या था? वॉज लग जाएगा। वॉज वेरी क्रिपी, ठीक है, तो वॉज लग जाएगा, क्योंकि स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है, यहाँ पर अवस्था बता रहा है कि क्रिपी बहुत ज़्यादा शोर करने वाला था। शी डैश अ चेयरफुल बर्ड, वो क्या था? वो चेयरफुल बर्ड था। स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है, उसका अवस्था बता रहा है कि वो हंसता था, तो शी के साथ वॉज। ऑल द अदर बर्ड्स डैश हैप्पी टू लिसन टू हर सॉन्ग, तो जितने भी बर्ड थे तो उसके सॉन्ग सुन के बहुत खुश होते थे, तो वर लग जाएगा, क्योंकि स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है। हर नेस्ट, तो क्या हो जाएगा? हर नेस्ट इज एम्प्टी नाउ। अब नाउ यानी प्रेजेंट सेंस को बता रहा है। पहले भी मैंने वो कोई चीज़ नाउ यानी अभी होना, अभी, तो इसलिए यहाँ पर इज लगा देंगे। इस प्रेजेंट सेंस को बताता है। आई डोंट डैश माई फ्रेंड्स अराउंड, अब मेरे पास मेरे अगल बगल कोई भी फ्रेंड्स नहीं हैं, तो आई डोंट हैव, मेरे पास नहीं है, तो हैव लगा दिया, क्योंकि आई के साथ क्या लगता है? हैव लगता है। अब यहाँ पर लास्ट वन है, बट आई डैश हैप्पी, लेकिन मैं खुश हूँ, ये मेरी अवस्था है, स्टेट ऑफ बीइंग है, तो आई के साथ एम, बट आई एम हैप्पी एज आई। अब आई के साथ क्या लग जाएगा? हैव लगेगा। आई के साथ हैव, आई हैव माई बेबीज विथ मी, क्योंकि मेरे जो बच्चे हैं वो मेरे साथ हैं, तो किसी के साथ या किसी के पास होना तो हैव लगता है। और मैं खुश हूँ, ये स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है, तो यहाँ पर प्रेजेंट का, तो ये क्या हो जाएगा? आई के साथ एम लग गया।
ओके, तो फिर आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो, और मैं आगे भी वीडियो इसी तरह से लाती रहूँगी। ओके, और खुद से भी प्रैक्टिस किया करो बच्चों, बहुत ज़रूरी है। इसको कॉपी में उतारो और बिना देख के इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, है ना। यू हैव टू ट्राई दिस। ओके, तो फिर आज के लिए इतना ही। टिल देन बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।